परम सिद्ध संत श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन वाले महाराज जी, उन्होंने लिखी है घटना, हमने पढ़ी है कि एक नया साधु था और इधर पूर्विया क्षेत्र की बात है, ये नैमिषारण्य का क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र की बात है कहीं। एक जमींदार थे, ठाकुर साहब, बड़े संपन्न थे और बड़े आस्तिक थे। साधुओं के प्रति उनकी बड़ी भारी श्रद्धा थी। तो पहले संत सब पैदल ही चलते थे, तो संतों की जमात या इक्का दुक्का साधु जो भी मिल जाते, उनको बड़े प्रेम से वो ठाकुर साहब रोक लेते थे और संतों के आचार विचार के अनुसार बढ़िया सुंदर व्यवस्था थी प्रसाद की। पवित्र ब्राह्मण रसोई बनाता था, तो दिन में तो कच्चा प्रसाद, दाल भात फुल्का साग, ये सब 4 पदार्थ, और रात्रि में वो ब्यारू कराते थे ठाकुर साहब, बढ़िया अधौटा दूध, खूब गाय खूब भैंस उनके यहाँ थी, एक गुड़ की ढेली और अधौटा दूध और खूब बढ़िया गरम गरम खिली हुई घी की पूड़ी। मिलावटी घी तो था ही नहीं उस ज़माने में, घर में उनके खूब घी था। तो बढ़िया खिली हुई पूड़ी और अधौटा दूध, दूध में मीड़ के, दूध पीड़ी बड़ी अच्छी लगती पाने में प्रसाद, दूध पूड़ी का स्वाद। तो महात्मा लोग आते जाते, एक आध दिन विश्राम किया, दोपहर में पंगत किए, रात को ब्यारू किया, सवेरे चले गए। ढेला पाई कुछ चलता था उस जमाने में, किसी को गमछा कपड़ा जरूरत हुआ तो वो दे दिया, आना ढेला पाई को दक्षिणा दे दिया, वो महात्मा चले जाते। अब वो घूमते फिरते एक नई उम्र के महात्मा आ गए। उनको लगा भैया धक्का खाए तो बहुत जगह, ये बहुत अच्छी जगह मिल गई, काम धंधा कुछ करना नहीं पड़ता है, बढ़िया दोपहर में सुंदर सुंदर रसोई, दिव्य, खूब आड़े हाथ घी परोसा जाता है, और शाम को अधौटा दूध और पूड़ी। और स्थानों में जाओ तो वहाँ कैंकरे करना पड़ता है, सेवा करना पड़ती है। उस सेवा करने का उनका बिल्कुल भाव नहीं था, मन नहीं था। वो सोचते हम काम करते तो घर में ही क्यों न रहते, इसलिए तो घर छोड़े हैं, अब यहाँ भी साधु में आके बहुत काम धंधा करना पड़ता है। बोले ये जगह अच्छी है, वहाँ रह गए। महात्मा अच्छे थे, भजनानंदी थे, शांत थे, खूब राम राम करते थे, और ठाकुर साहब भी बड़े प्रसन्न हुए कि नए संत, कम से कम कोई एक संत ऐसे आए तो सही जो हमारे यहाँ ठहर गए। बड़े आदर से उन्होंने एक स्वतंत्र कुटिया दे दी, महाराज इसमें रहो, प्रेम से भजन करो, आपको कोई कष्ट नहीं। दोपहर में अपना प्रेम से एक बार प्रसाद पा लेते, शाम को तो अधौटा दूध और पूड़ी और गुड़ मिलता ही था। एकादशी को फलाहार की व्यवस्था हो जाती। वहीं वे रह गए। लंबे समय तक रहे, वहीं शरीर पूरा हो गया। अब वो उसी घर में बैल बने, गाय के पेट से बछड़े के रूप में जन्म हुआ। बड़ा सुंदर बछड़ा, देखने में सफ़ेद एकदम, ऊंचे कद का, डील डोल का बछड़ा। अरे बोले वो तो बहुत बढ़िया बैल बनेगा, ये आगे चल कर के बहुत खेती में काम करेगा, बड़ा बढ़िया नस्ल का। तो पहले तो सांड से बैल बनाया गया बदिया करके, और बैल बनाने के बाद, बैल बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी कठोर होती है, इसलिए सूरदास जी ने कहा भजन बिन बैल बिराने हुई हो। तो बैल बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी कठोर होती है। अब वो तो बेचारे पूर्व जन्म का तो अभ्यास उनका सुख भोगने का था, इस जन्म में बड़ी मार पड़ी उनको। तो अब बैल तो बना दिए गए, नाथ भी डाल दी गई, लेकिन काम नहीं करें, ना हल में चलें, ना बैलगाड़ी में चलें ही नहीं, बैठ जाएं, गर्रा बैल की तरह बैठ जाएं। तो अब ठाकुर साहब थे, वो थोड़ी करते थे काम, नौकर चाकर तो
क्रूरता और कठोरता करते। एक आध बार ठाकुर साहब को पता चला तो उन्होंने अरे बोले कोई बात नहीं, एक बैल काम नहीं करता तो मत करने दो, दर्शनी तो है। तब जाके थोड़ा बहुत अत्याचार बंद हुआ, लेकिन अब उपेक्षा हो गई। काम करने वाले बैल को तो बढ़िया दाना पानी मिलता है, और जो बैल काम नहीं करता है उसको सूखा भूसा डाल दिया जाता है। नौकर तो ऐसे ही करते कि नहीं। अब उनको तो दूध पूड़ी खाने का अभ्यास पूर्व जन्म का, उनको सूखा भूसा बहुत खराब लगे, रोवे वो। संतों की जमात आई। जमात के जो महंत जी थे वो सिद्ध पुरुष थे। ठाकुर साहब ने कहा महाराज क्या करें, हमारे यहाँ का एक बछड़ा है, हमारे अपने घर का ही बछड़ा है, अपनी गौ माता के बछड़ा है, देखने में बड़ा सुंदर, खूब खिलाई पिलाई की, लेकिन काम नहीं करता है और ये नौकर चाकर अत्याचार भी करते हैं। और मैंने मना तो कर दिया, लेकिन हम तो बड़े दुखी हैं। हम मर गए, वो कहीं इसको बेच दिया तो लोग गलत हाथों जाएगा ये, हम बड़े इसकी चिंता रहती है हमको इसकी। तो संत ने देखा, देखते हुए सिद्ध पुरुष थे, वो पूर्व जन्म तक देख लिया उन्होंने। बोले तुम्हारे बैल को हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, हम एकांत में इसके पास कुछ देर रहेंगे। ठीक है महाराज। बाबा जी चले गए। बोले देखो महाराज, खाए पिए खूब, दूध मलाई पूड़ी हलवा खूब खाए और भजन भी किए, लेकिन इतना दान जीवन भर ग्रहण किए पर किसी को न शरीर से सेवा की, न तन से सेवा, न मन से सेवा, न धन से सेवा। इसलिए बैल बनना पड़ा। भजन करने के बाद भी सारा जीवन पवित्र बीता पर बैल बनना पड़ा। अब काम नहीं कर रहे हो, जितना दूध मलाई घी आप पूड़ी खाए हो ना, उस सब का एक एक पाई चुकता करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार बैल बनना पड़ेगा। और इसी जन्म में छुटकारा चाहते हो तो जितना खाया है उसका दुगना कमा करके इनको दे दो, और फिर तुम राम जी के पास चले जाओगे। संत ने समझाया, सब बात समझ में आ गई। पूर्व जन्म की स्मृति तो थी ही उसको, वृषभ को, और वो बढ़िया से काम में लग गए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।